हेलो एवरीवन, मैं जय। स्वागत है हार्ड स्टडी पॉइंट में। यहाँ समझते हैं कि हवा में तो ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इन ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए क्रायोजेनिक टैंकर की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसे ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू जो लाया जा रहा है तो ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, ये सभी पॉइंट इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। और हमारे यहाँ बेड वगैरह हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। और ये जो नया वाला कोरोना है, ये पिछले वाले कोरोना की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले जो कोरोना आया था तो उसमें क्या था कि व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होती थी, या फिर जो उनके लंग्स थे उसको डैमेज 7 दिन में करता था। लेकिन जो नया वाला म्यूटेंट आया है, इसमें क्या करता है कि ये 2 दिन में ही लंग्स को डैमेज कर दे रहा है पूरी तरह से। आप ये वाला देखेंगे पूरा फिगर, ठीक है, डैमेज कर दे रहा है। और इसमें है क्या कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन है, भारत में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन फिर भी इसको ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने की दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके पहले का कोई चैन क्लियर नहीं है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो 7,000 मीट्रिक टन है, और जो कैपेसिटी है हमारे यहाँ की जो अभी हो रही है, प्रोडक्शन जो हो रहा है 7,800 मीट्रिक टन की प्रोडक्शन हो रहा है। और टारगेट इसको 9,000 तक करने का है। इसको जो टेम्परेचर पे रखा जाता है मेनली -185 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, ताकि ये वहाँ से लिक्विड फॉर्म में हो सके। ठीक है, तो इसको सिर्फ यही 185 -185 डिग्री पे रखने की क्षमता के लिए जो भी टैंकर होते हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं थे। सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं की थी। ठीक है, और इन्हें लिक्विड फॉर्म में रखना, और चूँकि एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने का लिक्विड इस तरह के टैंकर नहीं होंगे तो उनका क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, गैस फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन किसी भी पेशेंट को देने के लिए गैस फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी ऐसा होता है कैसे हम अभी सांस छोड़ते हैं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब यही सांस जब जनवरी या फरवरी जब ठंडक के टाइम पे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि भाप के थ्रू क्या कहते हैं एक निकलता है, छोटे छोटे पानी के कण होते हैं। ठीक है, कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि हेलमेट में अगर शीशा आपने पहना हो बोल रहे हैं तो क्या होता है, हेलमेट में पानी के छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। और इसको रखने के लिए अलग अलग कंटेनर आते हैं जिसके अंदर का तापमान -185 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब ये जो टेम्परेचर होता है इसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का तापमान -150 डिग्री से ज़्यादा नीचे अगर चला जाता है तो उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगे होते हैं, ये सभी लगे होते हैं जो कि क्या कहते हैं इसको -185 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यहाँ पे पाइपें लगी होती हैं और इसके अंदर का तापमान जो होता है -185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, टाटा ने ऐसे कई क्रायोजेनिक, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो क्या कहते हैं यहाँ पे इंडिया में इसकी संख्या बहुत कम है। टाटा ने ऐसे कई क्रायोजेनिक टैंकर को आयात किया है बाहर से। पिछले पीछे कुछ कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं। और इसके बाद जो चुनौती थी कि टैंकर की कमी, क्योंकि ये क्रायोजेनिक टैंकर लिमिटेड ही थे, तो कुछ अभी सिंगापुर से भी मंगाए गए और हमारे जो टैंकर थे वो लिमिटेड थे, तो कहीं सिर्फ गैस स्थान से क्या कहते हैं जो कोल इंडिया वगैरह पे ले जाने के लिए ही इतनी सक्षम थे। ठीक है, तो क्या था कि इनको एक राज्य से दूसरे राज्य में गैस ले जाके तो वहाँ पे कहीं ट्रैफिक में फंस गए, कहीं कहीं फंस गए, क्योंकि ट्रैफिक का हाल तो आपको पता ही है क्या है। ठीक है, तो एयरफोर्स ने जहाज़ों के थ्रू भी इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है। ठीक है, और इसके बाद रेलवे ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रेलवे ने क्या किया था कि रेलवे के ऊपर इसको रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोल ऑन और रोल ऑफ के जरिए पहुंचाया है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी की मीटिंग के द्वारा इसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की बात कही थी। तो ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है कि किसी भी इमरजेंसी चीज़ को पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके रोड को पूरा एक सिग्नल ग्रीन कर देता है। मतलब कि अगर 4 लाइन की रोड है तो एक लाइन को ग्रीन कर देते हैं, वहाँ से इमरजेंसी वाली चीज़ें डायरेक्ट जाएंगी, उनको कभी रेड लाइट उसके लिए होगा ही नहीं। ठीक है, तो ट्रैफिक में नहीं फंसेंगी और टाइमली वहाँ पे पहुँच जाएंगी। आपने कभी कभी सुना भी होगा, ऐसा भी सुना होगा कि पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने इस ऑर्गन डोनर या क्या कहते हैं हार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 4 घंटे में ले गए, या दिल्ली से मुंबई तक इतने घंटे में ले गए, तो ये ग्रीन कॉरिडोर के ही थ्रू होता है। और इसी तरह से मूवी एक आई थी ट्रैफिक नाम से, जिसमें एक बच्ची का हार्ट के ट्रांसप्लांट की बात कही गई थी। तो मुंबई और पुणे के बीच में 2009 में बेस्ड यह कहानी 12 साल की बच्ची का हार्ट ट्रांसप्लांट की थी। और यह बच्ची सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी और उनकी पत्नी दिव्या दत्ता की बेटी थी। ठीक उसी समय सड़क हादसे में रिपोर्टर विशाल सिंह की हाल काफ़ी गंभीर हो जाती है। और क्या होता है कि उनके जो हार्ट को बोला जाता है कि इनकी मृत्यु के पहले ही अगर हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो फिर ये बच्ची बच सकती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया था कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे यही ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया गया था। यह हवा में ऑक्सीजन को, और जो ये बाहर से लाया जा रहा है क्या कहते हैं
ऑक्सीजन बनाने के लिए, तो ये हवा के ऑक्सीजन को ही सक कर लेगा, हवा के ऑक्सीजन को सक कर लेगा और इसी के थ्रू ही ऑक्सीजन क्या कहते हैं छोटे छोटे होंगे, किसी भी हॉस्पिटल के पीछे लगा करके वहीं कहीं मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी इस पे काम चल रहा है, तो अभी जब तक काम चलता है तब तक तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। और इसके बाद डीआरडीओ ने भी जो अपने जवानों के लिए हॉस्पिटल बनाया था उसको कोरोना के लिए दे दिया है। अब हमारे यहाँ और एक शॉर्टेज आ गई है कि खाली सिलेंडर को लोग क्या कहते हैं अपने यहाँ स्टोर करके रख रहे हैं कि हमें कभी काम देगा, और इनकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी ये 600 की मिलती थी तो इस टाइम इनकी जो कीमत हो गई थी 20,000 से 30,000 तक पहुंच गई थी। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में नासिक में एक ऑक्सीजन टैंकर लीक हो गया था जिसकी वजह से 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब आप बोलेंगे कि 22 ऑक्सीजन भी जहरीली होती है क्या? तो ऑक्सीजन जहरीली नहीं होती, लेकिन ये जिस पेशेंट के लिए ले जा रही थी, जिस हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पर ऑक्सीजन न पहुँचने की वजह से वहाँ की मृत्यु हो गई थी लोगों की। भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बच गया है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोरोना सबसे पहले मरीज देखा गया था, तभी से उसने ऑक्सीजन चैन और प्लांट बनाना शुरू कर दिया था। केरल में ऑक्सीजन उत्पादन 200 मीट्रिक टन है, जबकि वहाँ पे उपयोग जो वहाँ के राज्य करते हैं 90 मीट्रिक टन। तो ये अपने यहाँ के ऑक्सीजन और यहाँ पे हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई गई थी उस टाइम पे। आईसीयू बेड करीब वहाँ के मरीजों की तुलना में 9 गुना ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन उसे पर्यावरण विभाग से एनओसी नहीं मिल रही है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना। और मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों दिया जाता है? तो दिया इसलिए जाता है क्योंकि जो वायु होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 71%, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा उसमें सिर्फ और सिर्फ 20.95% होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% होती है। बाकी छोटे जो क्या कहते हैं हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियॉन हो गया, जीरॉन हो गया, है ना, इन सब की मात्रा होती है। तो क्या होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो तो 21% ले करके ही अपना काम चला लेता है, लेकिन जो मरीज होता है उसकी जो फेफड़े लंग्स होते हैं काम करना बंद कर देते हैं, और एक मशीन के थ्रू इसी ऑक्सीजन को सक करके बाकी चीज़ें जो हानिकारक चीज़ें नाइट्रोजन, हीलियम, जीरॉन वगैरह निकाल करके 98% तक ऑक्सीजन ही होता है। तो किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीजन नॉर्मली क्या कहते हैं 94% तक होना चाहिए। अगर ये 92 से नीचे गिरता है तो उसके लिए दिक्कत की बात है, उसे ऑक्सीजन देना चाहिए, ठीक है। फिर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, फिर धीरे धीरे लंग्स पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, फिर उसकी सांसें और धीमी चलने लगेगी, धीरे धीरे उसकी जान निकल जाएगी, ठीक है। दो देश ऐसे भी हैं जो कि कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, इजराइल और न्यूजीलैंड, ठीक है। इजराइल और न्यूजीलैंड जो कि ऐसे देश हैं जो कि कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। डब्ल्यूएचओ ने भारत को ऑक्सीजन की लड़ाई के लिए 7,000 ऑक्सीजन कंटेनर प्रदान करेगा। डब्ल्यूएचओ भारत में ये स्थिति देखने के बाद, भारत की स्थिति बहुत ही बदतर है, लेकिन यहाँ के सिर्फ नेताएं लोग ही बोल रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो ये तो सिर्फ अभी 3.5 लाख केसेस निकल रहे हैं हाल ही के, लेकिन अभी इसका जो पीक आने वाला है, पीक आएगा 15 मई से 25 मई के बीच में इसका पीक आने वाला, जहाँ पे 6 लाख से 6.5 लाख तक केसेस देखने को मिलेंगे आधिकारिक तौर पे, क्योंकि आधिकारिक तौर पे वैसे भी डेटा कम दिखाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके बाद ये कंट्रोल में आएगी स्थिति, क्यों? क्योंकि अभी तो ये सारे जो भी चीज़ें बाहर से मदद मिल रही है उसको तो लाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अभी चल रहा है, अभी पूरी तरह से काम नहीं करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अभी लाया जाएगा, फिर उसको लगाया जाएगा, उसके बाद ये क्या कहते हैं काम करना शुरू करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेगा, या फिर जो भी बाहर की जो मेडिसिन आ रही हैं वो, या जो भी बाहर के पैसे से मदद मिल रही है वो सब लगाया जाएगा, ठीक है। यह कोरोना की महामारी के बाद समय आपसी में समझ मजबूत करना, और इसके बाद एक सहयोग के थ्रू क्या कहते हैं हस्ताक्षर भी किया गया, जहाँ पे बोआओ फोम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021, इसका आयोजक जो था चाइना था। इसमें क्या था, कोरोना महामारी के बाद समय में आपसी समझ में मजबूत बनाना तथा समग्र सामाजिक आर्थिक विकास एवं प्रभावी वैश्विक प्रशासन के लिए अतिरिक्त प्रदान करना, ठीक है। मतलब कि जो भी इससे देश जूझ रहे हैं उनको सहायता करना एक दूसरे को। भारत ने चीन से अपनी आत्मनिर्भरता हटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI की पहल शुरू की है। अब ये क्या होता है, मतलब अभी आपने देखा कि चाइना की जो भी वैक्सीन्स वगैरह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ना, तो भारत ने चाइना से अपनी सहभागिता, और अमेरिका से अभी क्या उसके पहले जब फर्स्ट वाला म्यूटेंट आया था तो क्या हुआ था कि भारत ने अमेरिका को दवा नहीं भेजी थी, तो अमेरिका ने बोला था कि इसका जवाब भारत को देना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम क्या है कि
जो यहाँ पे मेडिसिन बन रही थी उसकी ज़्यादातर सप्लाई क्या कहते हैं अमेरिका से भी कुछ मेडिसिन की जो केमिकल थे वहाँ से आते थे, लेकिन अभी अमेरिका ने मना कर दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि भारत ने भी इनके सहयोग को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक हस्ताक्षर किया है, जिसमें ये होगा कि क्या कहते हैं ये देश अपनी जो सप्लाई है कभी नहीं रोकेंगे, चाहे कितनी भी महामारी कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना जाए। इसमें फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। ठीक है, उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और दूसरा भागीदार देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना और व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा देना था। कोरोना से लड़ने के लिए बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन को आपातकालीन सहायता प्रदान करी है, और यह अमेरिका की कंपनी। उसके बाद कनाडा ने भी $10 मिलियन की सहायता प्रदान करी है। जर्मनी ने तो भारत को एक सप्ताह में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की घोषणा की है। ऑक्सीजन संयंत्र ये क्या होगा, ये पोर्टेबल होगा, वहाँ से उठा के ला के यहाँ पे लगा देगा और यहाँ पे क्या कहते हैं ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देगा। और उसके बाद यूएई ने 80 मीट्रिक टन भारत को ऑक्सीजन प्रदान किए। ऐसे गूगल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक कैंपेन चला के भारत के लिए हेल्प करने के लिए एक फंडिंग की शुरुआत करी है। ऐसे कई देश जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं भारत को, तो आने वाली टाइम पे भारत की स्थिति बेहतर हो सकती है। तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।